श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मित्रों, आप सबका स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस में। मित्रों, आज हम बात करेंगे आपके वास्तु का द्वार वेद के बारे में। अगर आपका वास्तु कॉमर्शियल वास्तु है, रेसिडेंशियल वास्तु है या कोई प्लॉट है, वहां पे आप फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन करने वाले पर उसके एग्जैक्ट सामने से कोई सड़क जा रही है, सड़क 3 से 4 प्रकार की तरह हमारे वास्तु को हिट करती है, उसका पूरा विश्लेषण, द्वार वेद का पूरा विश्लेषण और उसका किस तरह से उपाय किया जाएगा उसका भी विश्लेषण आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, प्राचीन वास्तुकला के अंदर ये द्वार वेद नामक एक पूरा कहते हैं ना चैप्टर है। अगर आप वास्तु संबंधित कोई भी कंसल्टेंट होगा तो उसने ये चैप्टर पढ़ा होगा और वो आपको कभी ना कभी आपको आपके घर के बारे में भी इस बारे में कभी ना कभी आपके साथ जिक्र भी किया होगा। क्योंकि जो भी कोई वास्तु कंसल्टेंट होता है वो सबसे पहले घर का तो वास्तु देखता ही है, साथ में आउटर साइड के जो द्वार वेद है वो भी खास देखा जाता है। तो मित्रों, हम आज बात करेंगे कि वास्तु में कितने प्रकार के द्वार वेद होते हैं, कौन से द्वार वेद अच्छे हैं और कौन से दोष वाले हैं और उनका क्या उपाय कर सकते हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो इसको शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टी पॉइंट। ये टी पॉइंट नामक एक द्वार वेद है। जब भी कोई सड़क सीधे किसी घर, दुकान, ऑफिस या प्लॉट के सामने आकर समाप्त होती है तो उसे स्थान को टी पॉइंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। ऊपर से देखने पर सड़क का आकार अंग्रेजी अक्षर टी जैसा दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक किसी का मकान है तो एग्जैक्ट उनके सामने यहाँ पे तीन तरफ जा सकते हैं ऐसी रोड है। एक तो सीधे यहाँ से आके लेफ्ट एंड राइट आप मुड़ सकते हो और दूसरा कि ये रोड स्ट्रेट भी जा रही है तो यहाँ पे ये टी जंक्शन जनरेट हो रहा है। तो सड़क यहाँ पे समाप्त होती है, वहाँ पे टी जंक्शन जनरेट हो रहा है और उसका पूरा फोर्स इस मकान पे जा रहा है। यानी इस मकान पे रहने वाले कोई भी सदस्य है उनके जीवन में कोई ना कोई नेगेटिविटी फोर्स उनके जीवन में आ रहा है, उनके वास्तु में आ रहा है। जीवन में कई प्रकार की समस्या देखी जाएगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर एक आपको बता रहे, इसको कहते हैं टी जंक्शन। अगर आपकी फैक्ट्री है, घर है, दुकान है, ये आपका कोई प्लॉट है और इस डिजाइन से बन चुका है तो आपके लिए खास विशेष वीडियो है क्योंकि इसका उपाय भी हम बताएंगे। तो मित्रों, आगे हम बात करेंगे। अब ये टी जंक्शन जब भी आपके घर पे पड़ेगा तो यहाँ से जो गाड़ियां जाती है, जो भी यहाँ से व्हीकल्स जाते हैं, उसकी जो गति से जो फोर्स आता है वो सीधा आपके घर पे आता है। तो ये कारण ये वास्तु दोष कहा गया है। तो खास आपको ये बड़ा करके दिखाया है हमने कि टी जंक्शन का वास्तु दोष कौन सा है। अब ये एक ऐसा भी आपको रोड पड़ेगा जिसपे आपकी कोने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी होगी, यानी ये दो रोड की टक्कर आपके घर पे पड़ेगी। अगर ये नॉर्थ और ईस्ट का रोड है, सुन लीजिए, अगर ये पूर्व और उत्तर दिशा का रोड है यानी ईस्ट और नॉर्थ का रोड है तो ये अच्छा है। पर अगर ये साउथ और दक्षिण का रोड है तो ये आपके घर के लिए बहुत ही खराब है। फिर ये दक्षिण और पूर्व का रोड है तो भी आपके लिए खराब है और ये नॉर्थ और पश्चिम का रोड है तो भी आपके लिए ये अशुभ है। खाली उत्तर और पूर्व दिशा का ही ये रोड होगा तो आपको ये प्रॉफिटेबल रहेगा। मित्रों, आगे हम बात करेंगे वाई जंक्शन रोड। कभी ऐसा भी आपने देखा होगा तो कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स इस तरह से होते हैं, रेसिडेंशियल दुकानें या फिर वहां पे कोई प्रॉपर्टी होती है तो प्रॉपर्टी एग्जैक्ट ऐसे वाई जंक्शन पे ही बनी जाती है। तो यहाँ से जो भी व्यक्ति आता है, उसकी जो भी व्हीकल्स लेके आ रहा है तो उसका जो टाइगर फोर्स है पूरा इस घर पे पड़ेगा, यानी इस दुकान पे पड़ेगा, इस फैक्ट्री पे पड़ेगा या ये शोरूम पे पड़ेगा। तो यहाँ पे होने वाली हर तरह की प्रक्रिया में नेगेटिविटी मिलेगी। तो ये भी एक कहते हैं ना, नहीं चलेगा। इसका भी अगर आपसे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉपर्टी ऐसी बन चुकी है तो उसका विश्लेषण आप इस वीडियो में करेंगे। तो मित्रों, आगे हम बात करेंगे एक सीधी रोड। ये सीधी रोड भी जब भी आपके घर के सेंटर से समाप्त होती है तो ये भी एक नहीं अच्छा, क्योंकि चाहे वो नॉर्थ की हो या ईस्ट की हो या साउथ की हो या फिर ये वेस्ट की होगी, ये भी एक गलत है। ऐसी सीधी रोड हमारे घर के पर आनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से पूरा फोर्स हमारे घर पे ही लगता है। और एक आकार है वो भी हम बात करेंगे। अब सबसे पहले टी पॉइंट के वास्तु का प्रभाव।
घर की ऊर्जा और स्थिरता पर संभावित असर है। अगर आपका घर टी पॉइंट पे है, अगर आपकी दुकान टी पॉइंट पे है या आपकी फैक्ट्री टी पॉइंट पे है, तो टी पॉइंट, या एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक रोड सीधी आपके घर के तरफ आ रही है और यहाँ पे ये रोड का मिलन हो रहा है और यहाँ पे ये रोड खत्म हो रही है, जिसे हम टी पॉइंट कहेंगे। अब ऊर्जा का तीव्र प्रवेश, यानी एक जबरदस्त ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी, जिसका आपको आपकी लाइफ के अंदर एहसास होगा। अचानक लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, हेल्थ इश्यू आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, या घर में कोई भी कहते हैं अकस्मातिक दुर्घटना भी हो सकती है। यानी ये रोड का जो टी जंक्शन का मकान है, इसलिए उसको वास्तु के अंदर गलत कहा गया। बाकी इसमें कुछ भी नहीं, ये एनर्जी है, इतनी फोर्स से एनर्जी आपके घर पे आएगी, तीव्र गति से, जो आपके घर के हर सदस्य को डिस्टर्ब करेगी। धन का अनियोजित बहाव, यानी कोई भी समस्या होगी फिर धन का भी आपका भाव चला हो जाएगा, यानी इनकम से ज्यादा खर्चे होंगे, चाहे वो बीमारी के पीछे हो या कोई भी समस्या के पीछे हो। कुल मिला के घर में आर्थिक संकट आएगा। परिवार में मतभेद, परिवार की खुशियों के अंदर मतभेद आएंगे, सबके आचार विचार अलग हो जाएंगे, जिससे घर के अंदर कलेश बढ़ेगा। वैसे ही स्वास्थ्य ऊर्जा में असंतुलन, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां देखी जाएगी, आपके घर के अंदर कोई एक सदस्य को हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएगी, कोई भी दवा दारू करने के बाद उसकी हेल्थ के अंदर आपको प्रोग्रेस, यानी वो कहते हैं ना, वो कुछ सुधार नहीं दिखेगा। हमारा बहुत सारा पैसा और हमारा बहुत सारा समय वो उसकी बीमारी के पीछे लग जाएगा। बहुत सारा क्वालिटी टाइम घर में सुख शांति की जगह कलेश और उसमें बीत जाएगा। तो मित्र, टी पॉइंट पे इसलिए हम मना ही कर रहे हैं। अब मानसिक अशांति, अगर इतनी सारी समस्या होगी तो आपको मानसिक अशांति तो बनी रहेगी, निर्णय में अस्थिरता रहेगी, आपका डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा। कोई भी डिसीजन आप लोगे तो उसमें आप हमेशा नुकसान कर पाओगे, क्योंकि आप जल्दबाजी से काम करोगे या फिर सही मौके के तलाश में मौके को भी छोड़ दोगे। मित्रों, आगे बात करते हैं कार्यों में रुकावट। अगर आपका बिजनेस है, जॉब है, तो वहां पे भी आपको कार्यों के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी। जो काम करना चाहते हो, जो काम 2 दिन का है वो 10 दिन में होगा, 10 महीनों में होगा। आपको काम के अंदर कोई ना कोई विघ्न आता रहेगा। तो मित्रों, स्थिरता पर प्रभाव और सुरक्षा में कमी, यानी घर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, चाहे वो पैसे की हो, रिश्तों की हो या स्वास्थ्य की हो। हमेशा हमें ऐसा महसूस रहेगा, हम हमेशा कहते हैं ना, हमारा आत्मविश्वास नहीं रहेगा और हर चीज में हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे या फिर हम लूज कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। यानी हमारा पॉजिटिव थॉट भी नहीं रहेगा, ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, हमें सुरक्षा का अभाव रहेगा, यानी हमारा कॉन्फिडेंस लॉस होगा। हमें हमेशा एक ऐसे अनजान खतरे से डर रहेगा जो अस्तित्व में तो है ही नहीं, पर वो आपके मन और तन में भेद उत्पन्न कर रहे हैं, यानी भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो मित्रों, अगर जो घर टी पॉइंट पे बने हुए, चाहे वो घर कभी बंद ही मिलेंगे आपको, वहां पे कोई इंसान रहता नहीं होगा, वह प्रॉपर्टी नहीं बिक रही होगी, नहीं कोई किसी उसको भोग नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमेशा खाली होगी। क्योंकि वहां पे जो तीव्र गति से जो ऊर्जा आती है, ऊर्जा का इतना फोर्स होता है कि वहां पे रहने वाले सदस्य वो ऊर्जा सहन नहीं कर सकते, कोई भी कारण से उनको वो प्रॉपर्टी को सेल आउट करने का सोचते हैं और कहीं पे रहने चले जाते हैं। तो मित्र, ये टी पॉइंट का घर इसलिए खराब है। अगर उसमें दक्षिण और पश्चिम जैसे टी पॉइंट बन जाते हैं तो वो तो अति खराब है। तो मित्रों, अब हम बात करें में वास्तविकता परिणाम दिशा मुख्य द्वार की सड़कों की स्थिति पर निर्भर रहता है। अब आगे हम बात करेंगे मित्रों टी पॉइंट के आसान वास्तु उपाय, क्योंकि टी पॉइंट तो अगर कोई प्रॉपर्टी का है और वो वहां पे रह नहीं रहे तो हम उनको उपाय भी बताएंगे। हो सके तो टी पॉइंट वाली नई प्रॉपर्टी आप परचेस मत करो। अगर आपके पास ऑलरेडी आप रह रहे हो और वास्तु का ज्ञान नहीं था, रेमेडी के बारे में पता नहीं था और आप वो प्रॉपर्टी में अपना जीवन बिता रहे हो, कष्टमय जीवन बिता रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे समाधान भी दिखाएंगे। बाहर के उपाय है, ये सब हमें घर के बाहर करना है, आपके मुख्य गेट के बाहर या आपके मुख्य एंट्रेंस के बाहर। मुख्य गेट को सड़क के ठीक सामने ना रखें। अगर आप तोड़फोड़ कर सकते हो तो ये जो टी पॉइंट की ये जो सड़क आ रही है वहां से शिफ्ट कर दो मुख्य द्वार को, कि वो वहां से ये पॉइंट से हट जाए, यानी या लेफ्ट में ले जाओ या राइट में ले जाओ, एग्जैक्ट टी पॉइंट के सामने ये मत रखना आपका मुख्य द्वार। वैसे भी यहाँ पे ये आपका बाउंड्री वॉल का द्वार हो जाएगा और ये आपके घर का द्वार हो जाएगा, उसको भी आप लेफ्ट एंड राइट में शिफ्ट कर दो। टी पॉइंट से जब हमारा द्वार खुला हो तो उसके सामने टी पॉइंट नहीं दिखना चाहिए।
कंपाउंड गेट और मुख्य दरवाजा एक सीध में ना रखे। अगर ये यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो तो मुख्य दरवाजा यहाँ पे ले लो, या कंपाउंड का दरवाजा यहाँ पे ले रहे हो तो मुख्य द्वार यहाँ पे ले लो। आप कोने के द्वार की यहाँ पे परवाह मत करना, हमें टी पॉइंट से ही सुरक्षा लेनी है। सड़क के सामने मजबूत प्लांटर या सुरक्षा अवरोध रखे। जैसे ये आपकी सड़क है, अब ये दिशा में भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, चाहे दक्षिण की दिशा पड़ रही है तो भी यहाँ पे प्लांटेशन कीजिए, प्लांटेशन कीजिए। पश्चिम की पड़ रही है तो भी यहाँ पे प्लांटेशन कीजिए, प्लांटेशन कीजिए। अब इस प्लांटेशन के अंदर आपको क्या करना है, गमले में गौ रज रखनी है। यानी कोई भी दिशा का प्लांटेशन हो जहां पे वास्तु कहता है कि पश्चिम दिशा में पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, नैऋत्य कोण में पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, तो ये वास्तु के पंच तत्व के हिसाब से सही है, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे वहां की ऊर्जा को नुकसान करते हैं। पर उस ऊर्जा को पॉजिटिव करने का भी एक रास्ता है। आपको उस दिशा का कलर का गमला लेना है और गौरोज, जहां पे गौशाला है उनकी जो मिट्टी है जहाँ पे वो रहती है, गौशाला में गायियाँ, वहाँ पे वो गोबर करती है, मूत्र करती है, और उसकी जो मिट्टी होती है वो मिट्टी को लेके यहाँ पे प्लांटेशन कर दो तो सकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि आपका ये टी पॉइंट का जंक्शन का दोष ही दूर हो जाएगा। घर का फर्श सड़क से ऊंचा रखे। अब यहाँ पे भी देखिए, ये अगर नॉर्थ दिशा है तो भी आप अंदर का फर्श ऊंचा रखो, अगर ये साउथ है तो भी इसको अपने को अंदर का ऊंचा ही रखना है। पर अगर आपने यहाँ पे प्लांटेशन कर दिया गौरज की मिट्टी से तो आपके घर के अंदर एक सुरक्षा कवच हो जाएगा। ये टी पॉइंट आपके जीवन में कुछ नहीं करेगा। एक बार आप ट्राई करना कि कोई भी कोने का मकान हो, सामने कैसा भी रोड जाता हो, वहां पे प्लांटेशन करके आप देख लीजिए। मित्रों, घर के अंदर के उपाय, मुख्य दरवाजा के अंदर फोयर या पार्टीशन बनाइए। यानी घर में जब हम प्रवेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे ड्राइंग में, यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं तो ये एक पार्टीशन और यहाँ पे छोटा गेट है, तो जो एनर्जी आती है वो यहाँ पर सर्कुलेट होती है, यानी एनर्जी जिगजैग होती है, जिससे उसका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। दरवाजे से घर के बीच एक सीधी नजर ना आए, यानी दरवाजे घर के बीच तक सीधे नजर ना आए। तो मित्रों, यहाँ से एक दरवाजा दिया है तो उसके सामने एक दूसरा दरवाजा नहीं होना चाहिए, वो भी आपको झिकझैक ही रखना है। प्रवेश का रास्ता थोड़ा मोड़ दे, यानी प्रवेश में जब आप यूं चलते हो तो आपका बाकी मुख्य द्वार वापिस लेफ्ट में हो या राइट में हो, कुल मिला के जो तीव्र गति से ऊर्जा आती है उसकी ऊर्जा को हमें यहाँ पे ब्रेक डाउन करना है। जो भी फोर्स आ रहा है, टी जंक्शन का फोर्स, जो टाइगर फोर्स कहते हैं, उसको हमें ब्रेक डाउन करना है। अब प्रवेश का रास्ता थोड़ा मोड़ दे, यानी ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे जो भी हम आपको उपाय बता रहे हैं वो आप कर सकते हो। अगर आपका टी जंक्शन में शॉप है, फैक्ट्री है या दुकान है या घर है और आप वो बताई गई समस्या से पीड़ित हो तो उत्तर पूर्व हल्का साफ और खुला रखें, दक्षिण पश्चिम मजबूत और भारी रखें। अब मित्रों, आगे हम बात करेंगे कि टी पॉइंट के लिए एक ब्रास एनर्जी बूस्टर मुख्य द्वार को संतुलित हेतु उपाय कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर हम लेफ्ट एंड राइट दरवाजा ले जाते हैं तो हम टी पॉइंट से तो बच रहे हैं, पर हमारा क्या अग्नि कोण का या नैऋत्य कोण का या वायव्य का, क्या ईशान कोण का दरवाजा हो जाएगा। अगर हम उसको दाएं बाएं भी रखते हैं तो हमारा वास्तु नियम के हिसाब से जो 32 ऊर्जा क्षेत्र के अंदर दरवाजा होना चाहिए, जैसे उत्तर में N3 N4, पश्चिम में W3 W4, पूर्व में E3 E4 और दक्षिण में S3 S4, अगर वो क्षेत्र में उस ऊर्जा के अंदर आपका मुख्य द्वार नहीं है तो एक वास्तु की और एक परिभाषा हो जाएगी। तो उसके लिए हमारी संस्था द्वारा हमने एक ऊर्जा बूस्टर यानी मेन द्वार का नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तन करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर ऐसे मेटल्स यानी ब्रास मेटल्स जो धरती की तत्व है, धरती की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ये आपको 2 मिलेंगे। हमारी संस्था द्वारा आपको इसको बनाया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है आपकी द्वार की स्थिति के अनुरूप। इसके अंदर ऐसे ऐसे हम इसमें मिनरल्स डालते हैं जिससे आपके घर के दरवाजे पर इसको लगाया जाए तो वो पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, बूस्ट करती है। तो ये 2 मिलेंगे, जिसको द्वार दोष हो, टी जंक्शन का दोष हो या कोई भी दिशा, कोई भी ऊर्जा क्षेत्र से विपरीत ऊर्जा क्षेत्र में द्वार है, तो ये 2 बूस्टर आपके लिए उपयोगी है। इसके साथ इसके हैंगिंग करने के 2 क्लैंप भी मिलेंगे। अब जरा स्थिति देख लीजिए, अगर आपका ये दरवाजा एग्जैक्ट टी जंक्शन के सामने पड़ रहा है, आपने इसको लेफ्ट ले जा सकते, नहीं राइट ले जा सकते, तो हमारी संस्था द्वारा आपको जो ब्रास हाई ग्रिड मेन डोर ऊर्जा बूस्टर दिया जाता है
उसको यहाँ पे आप इस क्लैंप की बदौलत हैंग कर सकते हो। यहाँ पे भी रख दो, यहाँ पे भी रख दो, ऊपर की तरफ भी लगा सकते हो, ऊपर की तरफ लगा सकते हो, खाली मूविंग पार्ट पे मत लगाना, या फ्लोर में भी आप उसको सुला सकते हो। तो ये दो चीज अगर आप अपने द्वार पे लगा ली तो आपको 100% टी जंक्शन के दोष से एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और अलग दिशा के भी जो दरवाजे हैं उससे भी आपको राहत मिलेगी। अब मुख्य द्वार को ऊर्जा संतुलन हेतु वास्तु उपाय कहाँ लगाइए? मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक बूस्टर लगा दीजिए। क्यों उपयोग करना है? सड़क से सीधे आने वाली तीव्र ऊर्जा के प्रभाव को संतुलन करने के लिए। वास्तु मान्यता के अनुसार संभावित लाभ: तीव्र ऊर्जा का संतुलन, प्रवेश क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा भाव में समर्थन। तो ये कई ऐसे वास्तु के जो नियम है, उस नियम से आपके घर की रक्षा होगी। मित्रों, अब इसके साथ हम एक और चीज प्रोवाइड करते हैं। ये कोई भी द्वार अगर शुभ दिशा में नहीं है, या टी जंक्शन पे आपका घर है, वाई जंक्शन पे आपका घर है, एल जंक्शन पे आपका घर है, तो टी पॉइंट के लिए दो विशेष उपाय कहाँ लगाइए और क्यों लगाइए। अब बागवा दर्पण, एक बागवा दर्पण आएगा जो आपके मुख्य द्वार के एग्जैक्ट ऊपर की तरफ लिंटल लेवल पे लगाना है, जो इस तरह से आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये बागवा मिरर लगाने से क्या फायदे, कहाँ लगाइए? मुख्य द्वार के बाहर दरवाजे के ऊपर टी पॉइंट सड़क के ओर मुख करके लगाइए, यानी ये टी पॉइंट इसमें प्रतिबिंब होगा तो उसकी तीव्र ऊर्जा बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्टर मिरर जिसे कहते हैं। क्यों लगाइए? सड़क से सीधे आने वाली तीव्र ऊर्जा को प्रभाव को बाहर की ओर मोड़ने के लिए। सावधानी, इसके घर के अंदर ना लगाइए, यानी कई कंसल्टेंट इसको घर के अंदर लगाने की सलाह देते हैं, जो नहीं है। ये ऊर्जा को प्रतिबिंब करती है, यानी ऊर्जा को वापिस फेंकती है। तो ये खास आपको देखना है। अब दूसरी जो हमारी चीज है वो बहुत ही खास हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र। ये द्वार पे अगर आपने लगा दिया, जिसको कहते हैं अष्टमंगल में से 3 ऐसे मंगल चिन्ह हैं, त्रिशूल, ओम और स्वस्तिक, और पंच धातु में बने हुए आएंगे, भ्रास के आएंगे, भ्रास के ओम, त्रिशूल, स्वस्तिक। ये इस तरह से इसका डिजाइन है। कहाँ लगाइए? मुख्य द्वार के बाहर दोनों ओर एक एक प्रतीक लगा दीजिए। क्यों लगाना है? प्रवेश क्षेत्र में सुरक्षा भाव, शुभता और ऊर्जा संतुलन के लिए। एक यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे लगा दीजिए। मित्रों, सावधानी के तौर पे इस पे क्या रखना है? दोनों प्रतीक को साफ रखें और सीधे लगाइए। कई बार ये ऊपर नीचे लग जाते हैं तो भी रिजल्ट नहीं देंगे। ये एक ही सम रेखा में लगाइए, और इस पे साफ सफाई की बहुत जरूरत है। ये अष्ट मंगल में से 2-3 मंगल के बहुत ही शुभ प्रतीक है, जो दरवाजे पे लगाने से कई समस्याओं, कई भूत प्रेत बाधा, वास्तु दोष, बीमारियां और ऐसी ऐसी चीजों से आपके घर की रक्षा करेंगे कि जो आप समझ नहीं पाते, और अपने किस्मत पे आप डालते हो कि हमारे भाग्य में ये लिखा था, हमारी किस्मत ऐसी है, मेरा तो नसीब ऐसा है। नहीं, आप वास्तु का सहारा लेके आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं, नसीब को भी बदल सकते हैं। नसीब भाग्य रोज बनने वाली चीज है। आप जैसी मेहनत करोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। इसलिए कर्म को ही भगवान ने विशेष आगे रखा है। अगर कर्म करोगे तो फल 100% मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।